ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी पर माँ संतोषी की कृपा बनी रहे। हम सभी माँ संतोषी की पूजा करते हैं धन धान्य सुख समृद्धि के वृद्धि के लिए, इस जीवन को सफल बनाने के लिए तथा मृत्यु के पश्चात सद्गति प्राप्त करने के लिए। जीवन में माँ सभी प्रकार के सुख प्रदान करती हैं। अगर आप भी करते हैं माँ संतोषी का व्रत पूजा, तो चलिए जानते हैं क्या नियम है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो माँ होती है क्रोधित। तो माँ क्या चाहती हैं, क्या करना चाहिए? माँ की पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, ऐसा पुराणों में लिखा है। और गणेश जी माता संतोषी के पिता, इसलिए वो संसार के सभी देवों में प्रथम पूज्य माने जाते हैं। तो गणपति की पूजा सर्वप्रथम करना चाहिए। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इससे जो विघ्न होता है पूजा में, व्रत में, संकल्प में, वो भगवान गणपति उसे नष्ट कर देते हैं। इस दिन कोई याचक आए तो उसे निराश होकर अगर कोई भेज देता, कुछ देता नहीं, तो माँ होती है नाराज, क्रोधित। जो इस दिन संयम का पालन नहीं करता है, झूठ कपट निंदा में व्यस्त रहता है, उस पर माँ होती है क्रोधित। जो किसी को कठोर शब्द बोलता है, उस पर भी माँ क्रोधित होती है। माता पिता गुरु का जो सम्मान नहीं करता है, अपने घर में आए हुए किसी मेहमान का सम्मान नहीं करता है, उस पर भी माँ प्रसन्न नहीं होती हैं। जो पूजा पाठ करता है परंतु बोलता रहता है बीच बीच में, उस पर भी माँ नाराज होती है। बिना बहुत किसी आवश्यक कार्य के पूजा में बोलना नहीं चाहिए। जो एक आसन नहीं बनाता है, एक नियम नहीं बनाता, एक समय नहीं बनाता है, उसको भी व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। जो 16 शुक्रवार का व्रत नहीं करता है, उस पर भी माँ नाराज हो जाती हैं। जो उद्यापन नहीं करता, उद्यापन में कंजूसी करता है, जो नारियल उद्यापन के दिन नहीं चढ़ाता है, नारियल नहीं फोड़ता है, उससे भी पूजा का फल पूरा नहीं मिलता है। जो दीनहीन को हीन दृष्टि से देखता है, उस पर भी माँ नाराज होती हैं। जो अपने को सर्वशक्तिशाली, धन इत्यादि का स्वामी मानता है, उस पर भी माँ नाराज होती हैं। माँ अगर प्रसन्न हो जाती हैं तो ग्रह भी सुधर जाते हैं। जो इस दिन तामसी चीज़ों का सेवन करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, खट्टी चीज़ें खाता है, उस पर भी माँ नाराज हो जाती हैं। जो माता संतोषी पर व्रत करने के बाद भी विश्वास नहीं करता है, उस पर भी माँ क्रोधित होती हैं। जो व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व नहीं उठता है, उस पर भी माँ बहुत प्रसन्न नहीं होती हैं। हाँ, किसी कारणवश देर हो जाए तो ठीक है, परंतु कोशिश करना चाहिए कि सभी नियम संयम का पालन हो सके, जिससे माँ हमें पूजा का पूर्ण फल प्रदान करें। घर में जो खट्टी चीज़ें बनाता है, उस पर भी माँ क्रोधित होती हैं। जो पूजा में पवित्रता नहीं रखता है, उस पर भी माँ प्रसन्न नहीं होती है। जो पूजा में अशुद्ध वस्त्र धारण करता है, उस पर भी माँ नाराज होती है। पूजा के लिए एक अलग साफ सुथरा वस्त्र रखना चाहिए। जो पूजा गृह को अपने कमरे की तरह साफ सुथरा नहीं रखता है, उस पर भी माँ नाराज होती है। जो अपने सत्कर्मों का बखान करता रहता है, उस पर भी माँ क्रोधित होती है। जो देवियों में भेद करता है, जैसे कि दुर्गा हैं, काली हैं, संतोषी माँ है और देवियाँ हैं, लक्ष्मी माँ है, इनमें जो भेद करता है कि वो देवी अलग है, ये देवी अलग है, उस पर भी माँ क्रोधित होती है। जो उनके परिवार को प्रणाम नहीं करता, उनके भजन कीर्तन भी नहीं करता है, उस पर भी माँ नाराज होती है। उनके परिवार में है गणपति, रिद्धि सिद्धि, आमोद प्रमोद, भगवान शिव, माता पार्वती और सभी। माता संतोषी की पूजा के साथ साथ जो पूजा घर में और देवी देवता हैं, उन सबको आरती वंदन प्रणाम करना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ जो व्रत टूटने पर पुनः व्रत नहीं करते हैं, उन पर भी माँ नाराज होती हैं। अपने कल्याण के लिए
माँ के क्रोध से बचने के लिए इन नियमों का पालन जो भी व्रत करे उसे अवश्य ही करना चाहिए। तो अगर आप सभी भी चाहते हैं कि माँ संतोषी आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास करें, आपको धन वैभव संपन्नता प्रदान करें, तो इन नियमों का पालन जरूर करें। इस दिन निंदा कपट झूठ चोरी इत्यादि से बचते हुए माँ के नाम का जप सुमिरन करना चाहिए। आप सभी पर जगत जननी जगदम्बा परामा माँ संतोषी की कृपा बनी रहे। और अंत में ये 2 श्लोक जरूर ही बोलना चाहिए, क्योंकि पूजा में त्रुटि हो जाती है। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। अर्थात हे मां, मुझसे अगर पूजा में कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें अपना दास समझकर, अज्ञानी समझकर, दीनहीन जान करके जरूर क्षमा करिए। साथ ही साथ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र को भी अंत में पढ़ना चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस तरह से आप सभी व्रत को करें, संतोषी माँ की कृपा पाएं। सभी चाहते हैं उनके जीवन में सुख संपन्नता, सौभाग्य की, समृद्धि की वृद्धि हो, तो ये सभी कार्य अवश्य करें। आप सभी पर माँ की कृपा बनी रहे। जय माँ संतोषी, जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये।